सोचिए आप एक सड़क पर खड़े हैं और दो ट्रैफिक पुलिस वाले एक ही गाड़ी को उल्टी दिशाओं में रोक रहे हैं। एक कह रहा है आगे मत बढ़ो, दूसरा कह रहा है पीछे मत हटो। और बीच में फंसी गाड़ी समझ ही नहीं पा रही कि जाए तो जाए कहाँ। ठीक यही हाल इस वक्त दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज का हो चुका है। असल में हॉर्मुज जो अब तक ईरान के प्रभाव में था, अब वहां अमेरिका भी चक्का जाम करके बैठ गया है। और इस एक कदम ने पूरे पावर बैलेंस को ही बदल दिया है, क्योंकि अब यह सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ईरान, अमेरिका और चीन के बीच सीधी ताकत की खींचतान बन चुका है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर समझिए। अगर यह रास्ता अटकता है, जो कि अटका ही हुआ है, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, क्योंकि इसी रास्ते से आने वाला तेल आपके शहर के पेट्रोल पंप तक पहुंचता है और वहीं से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। और चीन के लिए समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि वह ईरान का सबसे बड़ा खरीदार था और पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि क्रिप्टो और युआन में हो रहा था। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें तेल भी मिले और अमेरिका की नजर भी ना पड़े। और यही बात अमेरिका को खटक गई। इसके बाद अमेरिका ने सीधा पावर शो किया। हजारों सैनिक, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स सब हार्मुज पर तैनात कर दिए और साफ संदेश दिया कि नो शिप विल मेक इट पास यूएस ब्लॉकेड। यानी अब हर जहाज अमेरिकी कंट्रोल के दायरे में है। और अब सीन यह है कि एक तरफ ईरान कह रहा है कि बिना टोल कोई नहीं निकलेगा और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान से जुड़ा कोई भी जहाज नहीं निकलेगा। यानी दोनों तरफ से रोक और बीच में फंसी पूरी दुनिया की सप्लाई। तो अब सवाल यह है कि अगर तेल ही नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर यही स्थिति जारी रही तो कीमतें $100 से बढ़कर $170 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं। और इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है बल्कि हर चीज महंगी होना है। और आईएमएफ तो पहले ही कह चुका है कि इससे ग्लोबल ग्रोथ गिरेगी और भारत जैसे देशों के लिए जो तेल आयात करते हैं, ग्रोथ 7% से घटकर 6.5% तक आ सकती है। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होती है, जहां भारत साफ कहता है कि हार्मुज खुला और सुरक्षित रहना चाहिए, यानी बिना टकराव अपने हित की बात रखना। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता है। चीन पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि वह ईरान से तेल ना खरीदे और दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम में ईरान से जुड़े ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जा रहे हैं। यानी समुद्र में जहाज रोके जा रहे हैं और जमीन पर पैसा पकड़ा जा रहा है। ऐसे में अब अगर चीन पीछे हटता है तो ईरान कमजोर पड़ेगा और अगर साथ खड़ा रहता है तो टकराव और बढ़ेगा। यही इस संकट की असली अनिश्चितता है। ग्राउंड पर हालात ये हैं कि जहां पहले रोज 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, अब पूरे महीने में उतने भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि डर सिर्फ नियमों का नहीं, सीधी टक्कर का भी है। और यही हार्मुज को साइलेंट ब्लॉकेट बना चुका है। और इसी बीच निवेशक भी पैसा सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं और इसीलिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनियों में निवेश बढ़ रहा है, क्योंकि अनिश्चितता में पैसा हमेशा स्थिर बाजारों की तरफ भागता है। अब अंत में सवाल यही है कि क्या अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति ईरान को झुकाएगी या टकराव दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अब ऊर्जा के रास्तों पर लड़ाई होती है तो उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। और इसलिए हार्मुज में जो हो रहा है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर यह रास्ता अटका रहा तो इसका असर सीधे आपकी जिंदगी तक पहुंचेगा।